ओके तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसी के एग्जाम्पल्स, बोले तो स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के, फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल बुक, है ना। तो यहाँ पे कहा जाता है इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ पे टोटल कट का कोई फंडा ही नहीं रहता स्फीयर के केस में, टोटल सरफेस एरिया ही होता है, और ये 4πr² दे रखा है। मान लीजिए आर बड़ा आर ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई टेंशन नहीं, छोटा आर ले लीजिए, और वो कितना दे रखा है 616। अब नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है इसका, 4/3πr³। अच्छा, स्मॉल लिखने की आदत है, यहाँ पता नहीं कैसे बड़ा लिख दिया मैंने, तो स्मॉल ही ले लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से रेडियस निकल जाएगा और यहाँ से वॉल्यूम में रेडियस की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, हमारा काम खत्म। ये आ जाएगा 4 × 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, आर बोलो कितना है नहीं मालूम, आर स्क्वायर ये तो निकालना है, और ये आ जाएगा आपके पास 616। आपको पहले बता रखा है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये आ जाएगा आपके पास r², ये नीचे वाला ऊपर जाएगा 616 × 7 और डिवाइडेड बाय में ये ऊपर वाले नीचे 4 × में 22। ये कई बार बताया हुआ है। r² = काट दीजिए 11 से, ये 2 बार में 11 से काट दीजिए, 11 = 55 और 6 बचा, 11 × 6 = 66 और 2 से काट दीजिए इसको 28 बार में, 7 से इसको काट दीजिए 7 बार में, तो 7 × 7 = 49 बचा, और r = √49 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या नहीं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसलिए रेडियस किस में आएगा आपके पास, सेंटीमीटर में। हो गया क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे वॉल्यूम निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 और मल्टीप्लाई में r का क्यूब, मतलब 7 × 7 × 7, 3 बार मल्टीप्लाई करना है 7 को, ठीक है। चलिए एक 7 से एक 7 को उड़ा दीजिए, 22 × 88 और 7 × 7 = 49 और डिवाइडेड बाय में 3, और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपने वॉल्यूम निकाल दिया। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास आंसर में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मुझे नहीं करना मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आप करना चाहें तो कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं डेसिमल में जनरली निकाल कर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अपने को एग्जाम में मालूम नहीं रहता कि भैया किस में करना है। तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आप ऊपर को मल्टीप्लाई किया अभी मैंने, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से आ जाएगा 1437, ये आ जाएगा 1437 पॉइंट 3 तो 3 4 ले सकते हैं आप, ठीक है ना। बार बार 3 रिपीट हो रहा था, 3 4 ले लीजिए। तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपके पास 13 नंबर के एग्जाम्पल का, क्योंकि 12 तक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया है, ध्यान रखें, वो सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन के ऊपर बेस्ड थे, तो वो मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें कहा जाता था द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल वेजल आर। यहाँ पे आपके पास हॉलो दिया हुआ है और स्फेरिकल वेजल दिया हुआ है। तो एक ये रहा, एक ये रहा, ये क्या है आपके पास। अच्छा, इसको थोड़ा सा हटा दें क्या, हटा दें क्या, हट जा बेटा, और देखते हैं अगर शेप है तो स्फेरिकल वाला है क्या, ये है ना स्फेयर, है ना। चलिए ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, और इसको थोड़ा सा पलट देंगे, ठीक है ना, पलटने की ज़रूरत है, क्योंकि ए भाई आजा, ऐसे कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या, आपके पास स्फीयर है, ठीक है ना। अभी एक ये जो स्फीयर है ना वो हॉलो है। अब यहाँ पे आपको खास चीज़ समझनी है कि हॉलो है उसका मतलब क्या है। तो सिंपल ये अंदर से क्या है, खाली है, खोखला है और कुछ नहीं। आगे कहा जाता है 42 और 45.5 इनके डायमीटर्स हैं, डायमीटर्स मतलब यहाँ से अगर मैं इंटरनल की बात करता हूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है ना। अगर मैं इंटरनल्स की बात करता हूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेगा भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लेंथ होगी आपके पास डायमीटर, वो आपके पास कितना है, कितना है इंटरनल वाला, इंटरनल वाला 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा ये अंदर से लेकर अंदर तक है। अब बात आती है यहाँ पे 2 डायमीटर क्यों गिवन है, देखिएगा इसका मतलब ये है कि इसकी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस है, इसकी खुद की कुछ ना कुछ क्या आपके पास थिकनेस है, इस तरह से इसकी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो जो अंदर वाला है मटेरियल है ना, अंदर से अंदर का, वो आपके पास 42 है। तो बाहर से भी कुछ ना कुछ होगा ना, इस तरह से बाहर से बाहर तक का, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 45.5 दे रखा है आपको। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे 2 रेडियस निकालने, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो छोटा वाला रेडियस निकालेंगे तो 42 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। और एक बड़ा वाला निकाल लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 45.5 डिवाइडेड बाई में 2। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँगा तो ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये 7 बार में, ये क्या हो गया, अच्छा पॉइंट यहाँ पे है तो 22.75 आ जाएगा, ऐसे कुछ है ना।
तो चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा मेरे पास। जब नहीं पता हो ना तो ऐसे कर लीजिएगा 45.5 डिवाइडेड बाय में 2, पॉइंट हटाइए नीचे 0, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए, पॉइंट है ये नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ से 2 बार में, ये भी 2 बार में, एक बार में 7 बार में, फिर डेसिमल लगाए एक बार में तो 5 बार में, और ये 0 इसको इधर शिफ्ट कर देगा 22.75, है ना। यही चीज़ अभी मैंने बताया आप लोगों को, 22.75 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। अब बात आती है हमने रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि यार हमें अगर आगे क्वेश्चन मैंने बिना पढ़े निकाल दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे डायमीटर का कोई काम ही नहीं है, इनमें अपने को रेडियस चाहिए होता है, तो मैंने रेडियस का यहाँ पे फटाफट फंडा निकाल दिया। अब आगे चेक करते क्या बोला है, कहा जाता है फाइंड इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या है, अंदर इसके अंदर कितना मटेरियल रखा जा सकता है, मतलब बड़े वाले रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब इस टाइप के जिसकी थिकनेस वाली होती है तो वो वॉल्यूम लगाना फॉर्मूला शुरू कर देते हैं कुछ इस टाइप से, 2/3 पाई बड़ा वाला आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई छोटा वाला आर का क्यूब। देखिए ऐसा यहाँ पे आपको नहीं करना है। बताइए क्यों नहीं करना, क्योंकि आपसे कितना मटेरियल इसको बनाने में लगा है, लेट से मेटल की शीट लगी है तो वो शीट कितनी है ये नहीं पूछा है। खास बात यहाँ पे ये है, ये नहीं पूछा है। अच्छा, अगर ये नहीं पूछा है तो क्या पूछा है, ये पूछा है कि इसके अंदर मान लो हवा भरा है, तो कितना हवा भरा है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, अगर इसके अंदर पानी रख दिया तो आप कितना पानी आ जाएगा उसके अंदर, वो पूछ रहा है आपसे। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे, सिंपल वॉल्यूम निकालिए अंदर वाला, इंटरनल वाला रेडियस लेके, क्योंकि भैया वॉल्यूम तो अंदर रखेंगे ना, कुछ जो भी सामान रखेंगे बाहर थोड़ी रखेंगे। समझ में आती है ना बात। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, वॉल्यूम बोले तो कैपेसिटी 2/3 पाई आर का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई की जगह पे 22/7 और आर क्यूब मतलब आर आ गया 21 है ना, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है ना। सिंपल सिंपल से लॉजिक वाले क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। तो 7 से काट दिए 3 बार में, 3 से 3 को उड़ा दिए, 22 दूना 44 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 41 441 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 441 और मल्टीप्लाई 44, तो मेरे पास आ जाएगा 19404 और सेंटीमीटर में थे, ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपके पास क्या पूछा है, फाइंड इट्स कैपेसिटी एंड इट्स आउटर कट सरफेस एरिया। आउटर कट सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि हॉलो मैं अंदर से भी पेंट कर सकता हूं, बाहर से भी पेंट कर सकता हूं। अच्छा, पेंट कर सकता हूं तो सिर्फ आउटर का पूछा है। अच्छा, सिर्फ अगर आउटर का पूछा है तो बस भैया कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लीजिए आउटर का निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया निकालना है ना। तो ये आ जाएगा पाई, क्या होता था इसका, हाफ ही होता था 2 पाई, और बड़ा वाला आर का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे। बताओ क्यों, क्यों, क्योंकि बाहर का आउटर कट सरफेस एरिया आपको करना है। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, मतलब अब की बार ये लेंगे 22.75 मल्टीप्लाई में 22.75, पॉइंट हटाइए नीचे 100, पॉइंट हटाइए नीचे 100, कोशिश कीजिए कि नीचे 100 रहने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 7 से कटेगा क्या, एक बार में 7 दूना 14 कट जाएगा, 7 या 21, एक बचा 7 दूना 14, 3 35, 7 बचे 35। अब नीचे 0 रहने दीजिए, 0 से अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट मल्टीप्लाई 22 दूना 44 और मल्टीप्लाई में 325 मल्टीप्लाई में 325 के बाद 2275 मल्टीप्लाई कर देना 2275 और मल्टीप्लाई आके हो जाएगा मेरे पास 32500 और नीचे में 100, तो 2 0 को उड़ा दीजिए, है ना। तो आ जाएगा 325,325 और ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि ये कर्ड सरफेस एरिया है, एरिया स्क्वायर यूनिट में हमेशा लिखा जाता है। और यहाँ पे मुझे डेसिमल यहाँ पे लगा, अच्छा नीचे 4 0 था, सॉरी 4 0 था, 2 से 2 कटेंगे, 2 नीचे रहेंगे यहाँ पे और 2 रहेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 3253.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म बात। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, बिल्कुल सिंपल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुँच जाते हैं। 15 वाले के पास नोट डाउन करना है तो फटाफट देख लीजिए, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आगे आ जाते हैं। इसमें कहा जाता है ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ आयरन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। तो कहा जाता है एक स्फीयर है आपके पास, एक आपके पास यहाँ पे स्फीयर है भाई, और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना है आपके पास, 6 सेंटीमीटर है ना। कितना आपके पास, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे करते हैं 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर रेडियस है और द रेडिया ऑफ द टू इज रिकास्ट इनटू 3 सॉलिड स्फीयर। इसको मेल्ट करके छोटे छोटे 3 स्फीयर बनाए गए हैं। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे बनाया गया है, मान लेते हैं एक ये वाला बनाया गया, मान लेते हैं एक और बड़ा बना दिया गया है, और मान लेते हैं एक छोटा सा बना दिया गया है, छोटा सा, है ना, छोटा सा बना दिया गया है, ठीक है।
छोटा सा बना दिया गया है, तो ऐसे रख देते हैं। 3 कुछ भी रेडियस हो सकते हैं किसी के, हमें नहीं मालूम है ना, हमें एक्चुअल में नहीं मालूम, तो इसको ऐसे कर देते हैं, किसी का भी छोटा किसी का भी बड़ा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, ऐसे करके रख देते हैं। 3 अलग अलग है ना, तीनों का अलग अलग रेडियस होंगे। अच्छा, इसका रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है 6 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर होगा, कहाँ गया सेंटीमीटर है। और इनको मेल्ट करके 3 अलग अलग, जितना मटेरियल इसमें लगा होगा उतना ही मटेरियल से 3 नए स्फीयर बना दिए छोटे छोटे। अब कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं मालूम किसका साइज क्या है, बट यहाँ पे बोल रखा है 3, 4, और नया वाले का मेरे हिसाब से बड़ा ही निकल कर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ पता है, इसको मैं उड़ा देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा ही बना देता हूँ, है ना, मेरे हिसाब से बड़ा बन के आएगा। वैसे आप छोटा बड़ा कुछ भी बनाए, आपको नहीं मालूम, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको नहीं मालूम, ठीक है ना, आपको नहीं मालूम। तो आप इसको ऐसे करेंगे कुछ इस तरह से, 3 रेडियस हमने 3 स्फीयर बना दिए, ठीक है ना, अलग अलग रेडियस मान लेंगे। इसका रेडियस मान लीजिए R1, इसका रेडियस मान लीजिए R2, और इसका रेडियस मान लीजिए आप क्या R3। अब आगे इसमें क्या कहा जाता है, द रेडिया ऑफ द 2 बॉल्स, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो इसका कैलकुलेट कीजिए, जनरली 5 आना चाहिए, लेट्स से क्या आता है 3, 4, 5, इसका आ जाएगा 6। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर सॉलिड स्फीयर्स। तो जितने भी सॉलिड स्फीयर होंगे, तीनों सॉलिड ही बनाएगा, ये भी लार्जर सॉलिड स्फीयर, ये कुछ अलग नहीं है बेसिकली, है ना। तो जितना वॉल्यूम बड़े का होगा, जितना मटेरियल बड़े वाले को बनाने के लिए लगा होगा, सॉलिड बॉल है ना, आयरन के सॉलिड बॉल्स हैं, सॉलिड ही बोला, हाँ, उतना ही मटेरियल से इन तीनों को बनाया गया। मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा बड़े वाले का, उतना वॉल्यूम इन तीनों का मिलाकर होगा। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात। तो मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो आ जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब। अच्छा, r बड़ा ले लेता हूँ, आर क्या करता हूँ मैं, बड़ा ले लेता हूँ, आर का क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ तीनों का, तो पहले का निकालेंगे तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, प्लस में 4/3 पाई R2 का क्यूब, प्लस में 4/3 पाई R3 का क्यूब। बोलिए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इधर सब में 4/3 कॉमन दिख रहा है, निकाल दीजिए थोड़ा सा, है ना, यहाँ से 4/3 वैल्यू भी पुट कर लेंगे, घबराइए ना, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित हो वैल्यू पुट करने के लिए। यहाँ बचेगा R1 का क्यूब, यहाँ बचेगा R2 का क्यूब, यहाँ बचेगा R3 का क्यूब। लीजिए भैया 4/3 पाई से 4/3 पाई को उड़ा दीजिए, देखिए सिंपल बना रहे हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ से बच गया मेरे पास R का क्यूब, R का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू में R1 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब पुट कर दीजिए, प्लस में R2 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब पुट कर दीजिए, प्लस में R3 का क्यूब मतलब R3 का क्यूब ही रखिए, क्योंकि वही रेडियस अपने को फाइंड आउट करने को बोला है। लास्ट में बोला है डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। ये जो थर्ड वाला बॉल है उसका डायमीटर निकालना है। तो यार एक बार अगर मुझे रेडियस मिल गया तो डबल कर दूंगा तो डायमीटर आ जाएगा, खत्म बात है ना, डबल कर दूंगा तो डायमीटर आ जाएगा। लीजिए 6 का क्यूब 216 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, R3 का क्यूब नहीं मालूम, है ना। इनको जोड़कर इधर से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास 216 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दूंगा 7 4 11 का 1 बच गया 1, और आ जाएगा 2 6 8 और 1 आ जाएगा 9, और प्लस में R3 का क्यूब। इसको इधर माइनस कर दीजिए, 216 में से माइनस का 91 और इज इक्वल टू में R3 का क्यूब। 6 में 1 जाएगा 5 बचेगा, और ये आ जाएगा कितना, ये 1 तो 10 बनेगा, 1 इधर से आएगा, 11 में 2 जाएगा 9 जाएगा, 2 बचेगा 1 आ जाएगा। बहुत सही भाई। और ये क्यूब है तो इसको ले लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 का क्यूब आप लिख सकेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए, है ना। जब पावर इक्वल होता है, एक्सपोनेंट इक्वल होता है तो बेस भी इक्वल होता है, इट मीन्स R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। लीजिए, और ये मेरे को पहले ही, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है 1-2 बार, इसीलिए ये माइंड में रह गया हमें, है ना। चलिए, तो ये कहानी निकल कर आ चुकी है कि जो थर्ड वाला सॉलिड बॉल होगा स्फेरिकल वाला, उसका जो रेडियस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले के पास अब हम चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे गिवन है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल वेसल आर 21 सेंटीमीटर एंड 25.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the cost of painting it all over at the rate of 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है।
अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को समझने में होती है प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम होती है भाई, आइए अब हम आपको समझाते हैं। तो ये रहा आपके पास हेमिस्फेरिकल बोला ना, हेमिस्फेरिकल है ना, नहीं नहीं स्फेरिकल बोला है यार। ये क्वेश्चन में हेमिस्फेरिकल है या स्फेरिकल, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पहले, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हेमिस्फेरिकल है जब मैंने क्वेश्चन लिख रहा था। तो यस हेमिस्फेरिकल है और यहाँ मैंने स्फेरिकल लिख दिया, मेरे को मालूम था भी गलती हो जाती है ना। हेमी है, ये हेमी है, हेमी है, हेमी है, हेमी है। तो हेमिस्फेरिकल वेसल है ना। क्वेश्चन में भी लिख रहा था तब मैंने हेमिस्फेरिकल पढ़ा था, अब ये स्फेरिकल बन गया। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हेमिस्फेरिकल है तो मैं फटाफट यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल बॉल बना देता हूँ इस तरह से, है ना। हेमिस्फेरिकल वेसल है, बर्तन है, कुछ भी है। अच्छा हेमिस्फेरिकल बर्तन है और जब भी इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स दिए जाते हैं, इसका मतलब फिर से अभी जो क्वेश्चन करवाया है ना सेकंड वाला, 100% होता है कि उसकी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, यहाँ पे आपके पास खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, और इसकी भी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो ऐसा आपको कंसिडर करके चलना है तुरंत जब भी आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर या फिर रेडियस दिया जाए तो, ठीक है ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दिया जाए उस केस में इसकी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो मान लेते हैं ऐसा, समझ लीजिए खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस हमने यहाँ पे बना दी है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा जाता है 21 सेंटीमीटर और 25.2 सेंटीमीटर इसके डायमीटर्स हैं। तो ऑफकोर्स मैं हंसते खेलते ये जरूर कह सकता हूँ कि अंदर वाला 21 होगा जो कि कम होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 सेंटीमीटर होगा अंदर वाला, और बाहर वाला मतलब यहाँ से मैं बाहर तक लेकर जाऊँगा वो 25.2 होगा, 25.2 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो फटाफट फिर से मैं एक छोटा वाला रेडियस और एक बड़ा वाला रेडियस ले लेता हूँ, इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस। तो इंटरनल वाला 21 का हाफ कर देंगे तो 21/2 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका भी हाफ कर दूंगा तो आ जाएगा 25.2 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं अभी यही डायरेक्टली रख लेते हैं, ला सकते हैं डिवाइड करके, कोई वो बड़ी बात नहीं, बट यहाँ पे डायरेक्टली हम वैसे पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमसे कुछ नहीं बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट ऑल ओवर। इस बात पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके आपको समझने की जरूरत है। कहा जाता है एट द रेट ऑफ 1.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने रुपए लगते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 1.50 रुपीज़ है। तो हमारे पास जो एरिया निकल कर आएगा वो ऑफकोर्स 500 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। बट मेन तो सरफेस एरिया है, और ये जो ऑल ओवर कहा है ना, ये जो ऑल ओवर कहा है वो उसमें खास बात है। अब क्या खास बात है उसको आपको समझने की जरूरत है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि उसमें क्या खास बात है। उसमें खास बात यह है कि कहाँ कहाँ पेंट करेंगे। अगर आपके पास एक कटोरा है, कटोरा हेमिस्फेरिकल कटोरा वेसल, तो वो कहाँ कहाँ पेंट करेंगे। एक तो बाहर से पेंट करेंगे, कटोरा है तो अंदर से खोखला है, एक अंदर से पेंट करेंगे और ऊपर ऊपर भी पेंट करेंगे। यहाँ पे ये चारों साइड यस ऊपर ऊपर इस वाले पोर्शन में भी पेंट करेंगे ऊपर, ये वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो ये आपको खास बात समझने की जरूरत है। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं, सिंपल कट सरफेस एरिया इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि भैया बाहर से भी पेंट करेंगे, अंदर से भी पेंट करेंगे, इसके ऊपर ऊपर जो छोटे से पोर्शन रहेंगे उसको भी पेंट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, देखिए बाहर को अगर मैं पेंट करता हूँ तो आउटर जो बड़ा वाला रेडियस होगा वो लेना पड़ेगा अपने को, समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को, है ना। तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2πr का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, 2πr का स्क्वायर, है ना सरफेस एरिया का। कट सरफेस एरिया ये आउटर वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आउटर कट सरफेस एरिया, और प्लस में फिर कर देंगे यहाँ पे इनर कट सरफेस एरिया, और वो क्या आपके पास 2π और छोटा वाला r का स्क्वायर। आइए हाँ, यहाँ पे एक और काम है जो कि समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्लस में करेंगे आप सर्क्यूलर लाइनिंग का एरिया। सर्क्यूलर लाइनिंग कौन सा है, ये वाला एरिया, ये वाला अभी जो हमने बताया। अब सर्कुलर लाइनिंग का एरिया कैसे निकालते हैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये मान लीजिए सर्कल है ना, और इतना है इस तरह से, कटोरे के बीच में ऐसे होगा, ये वाला सिर्फ इतना ही को पेंट करेंगे हम। ये वाला हिस्सा कहाँ से लाया पता है, ये ऊपर से उठा के लाया है,
तो ये अंदर पेंट नहीं करना है, इसके बाहर वाले के हिस्से को नहीं करना, इधर नहीं करना है ना, उधर तो हो चुका है टोटल आउटर वाले में, तो अंदर वाला नहीं करना, तो सिर्फ इतना करना है। तो इतना का एरिया कैसे निकलेगा, तो इतना का एरिया निकालने का सिंपल सा फंडा है सर, अब बड़े वाले सर्कल में से, यस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को हटा दीजिए, ये वाला एरिया बचेगा। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर का स्क्वायर और माइनस छोटे वाले एरिया का स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा आर छोटा आर का फंडा और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाएं तो देखिए ये आ जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, कुछ नहीं किया सेम लिख दिया। यहाँ से पाई कॉमन आ रहा था, पाई कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे आप बड़ा वाला आर का स्क्वायर और माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर। बोलो भाई कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए फिर हो गया क्वेश्चन, सब में पाई कॉमन दिख रहा है, या तो आप कॉमन ले लीजिए या फिर आप सेपरेटली सॉल्व करके तीनों को ऐड कर दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल है और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, क्या ही कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं आप पाई, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और बड़ा वाला आर का स्क्वायर, फिर बढ़ेगा यहाँ पे बचेगा फिर 2 और छोटा वाला आर का स्क्वायर और प्लस में पाई चला गया तो बड़ा वाला आर का स्क्वायर और माइनस का छोटा वाला आर का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू 2 आर का स्क्वायर और ये वाला आर का स्क्वायर 3 आर का स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आर का स्क्वायर बचा लेगा, है ना, बड़ी ये वाली चीज़। बोलिए कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं। तो ये पाई बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, अब वैल्यूज ही पुट कर देता हूँ डायरेक्टली, है ना। अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये आ जाएगा पाई के जगह पे 22/7 ब्रैकेट में ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर, तो बड़ा वाला आर का स्क्वायर ये है तो 2 बार मल्टीप्लाई हम लिखेंगे, ये आ जाएगा 25.2 और डिवाइडेड बाय में 2 और मल्टीप्लाई में फिर से 25.2 और डिवाइडेड बाय में 2, तो बड़ा वाला आर का स्क्वायर हो गया। और प्लस में एक अब क्या करना है, छोटे वाला आर का स्क्वायर मतलब इसका आर का स्क्वायर करना है, तो 21/2 और मल्टीप्लाई 21/2, बस ये कहानी। देखिए आपकी मर्जी है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और ऐड कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वैल्यूज को पुट किया और कुछ नहीं, ठीक है। ए भाई साइड ओके, अब आगे चलते हैं भैया। अब हमारे पास 22/7 को मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ता हूँ और मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व कर देता हूँ। डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 0, डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 0, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मल्टीप्लाई करके यूजिंग कैलकुलेटर। आप लोग भी इसका थोड़ा सा सही तरीके से कर लेंगे। ये आ जाएगा 252 मल्टीप्लाई फिर से 252, है ना, ये आ गया 63,504 और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है 3 से ये आ गया 190, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 190 और कितना आया 512 और डिवाइडेड बाय में ये 20 400 आ जाएंगे, 400 और प्लस में है ना। ये वाला ब्रैकेट नहीं भूलेंगे हम, नहीं भूलेंगे हम, ये वाला ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाएगा, है ना। 22/7 तो बिल्कुल ही बाहर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है ना। ये आ जाएगा 441 21 का स्क्वायर और नीचे में 2 2 जा 4। लीजिए भाई आगे की बात करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सिंपल आ जाएगा, चेकआउट कर लेते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट वाले पेज में कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास 22/7, ये आ जाएगा 22/7 और ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास कितना 190/512 और अपॉन में 400 और यहाँ पे था आपके पास 441 बटे में सिंपली 4, यही था। चलिए इसको सॉल्व करते थे, आ जाएगा 22/7 ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे तो 400 आ जाएगा, ये आ जाएगा 190 और 512 और प्लस में 4 से डिवाइड करेंगे 100, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 441 और ये आ जाएगा डबल का 0, तो ये आ जाएगा 22/7 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो 190 512 इक्वल टू में अब इसको ऐड कर देंगे, इसमें कितना 441 और 00, तो आ जाएगा 234,612 और डिवाइडेड बाय में 400। ये कहानी निकल कर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जितना भी आया मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22 से, तो मेरे पास आ जाएगा आपके पास 5161 और डिवाइडेड बाय में इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौके 28 और ये आ जाएगा आपके पास 00। अब ये जो वैल्यू आया है इसको मेरे को डिवाइड करने का है कितने से 2800 से, ठीक है। ये आ जाएगा 1843 1843.38 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि सारे वैल्यूज़ क्या थे हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन थे।
ठीक है। अब एक बार आंसर चेक कर लिया जाए कि ये जो एरिया है वो सही आया है या नहीं, बिल्कुल करेक्ट आया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि 1 सेंटीमीटर का जो कॉस्ट है वो 1.50 रुपीज़ है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर कॉस्ट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू मैं 1.50 रुपीज़। सो इतना 1843.38 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट, ये इसके कितनी कॉस्ट हो जाएगी 1.50 और मल्टीप्लाई में यही चीज़ पूरी की पूरी एक और गायब करना पड़ेगा, 1843.38। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। आ जाओ वापस आ जाओ, तो ये इतना आ गया। अब इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.50 से, तो मेरे पास आ जाएगा 2765.07 रुपीज़। तो इतने रुपए लग जाएंगे उसको बेसिकली पूरे को पेंट करने के लिए। एक बार फिर से इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास फिनिश हो जाता है स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के जितने भी सॉल्ड एग्जांपल्स थे फ्रॉम ML अग्रवाल। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।